राजमहल का वह छोटा सा बगीचा था जिसमें रूपा को जाने की अनुमति थी। वहाँ कुछ घने पेड़ थे। रूपा उनसे ही अपने मन की बातें करती रहती, कभी अपनी माँ के बारे में, कभी सखी गुलाबिया के बारे में, कभी गाँव के बारे में। एक दिन महल की एक रानी मर गई तो निगरानी करने वाली सब मोटी मोटी रानियां उधर चली गई थीं। रूपा का मन न महल में लगता था, न रानियों में, न रानियों की बातों में। वह बेचारी बंदी जीवन जी रही थी। बस रोज की तरह वह बाग में चली गई। तभी उसने देखा दूर से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ उसकी ओर आया। थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहा वह कबूतर और फिर तुरंत उड़ गया, जैसे कह रहा हो अभी आता हूँ। वह सचमुच कुछ देर में लौट कर आया। इस बार उसकी चोंच में एक डोरी दबी थी। डोरी से एक पत्र बंधा था। रूपा ने कबूतर से वह पत्र ले लिया। पत्र उसके लिए ही था। उसने अपने कपड़ों में वह पत्र छिपा दिया। वह कबूतर से कहने लगी, तुम कितने अच्छे हो सखा, मेरे लिए मेरी सखी का पत्र ले आए हो। गुलाबिया को ठीक से पढ़ना लिखना तक आता नहीं था, मेरे लिए ही उसने पढ़ाई की होगी, तभी इतना अच्छा पत्र लिख पाई है। सखा कबूतर, मैंने पत्र पढ़ लिया है पर मैं उसका उत्तर नहीं दे सकती। मेरे पास न कागज है, न कलम, न स्याही, किसी से मांग भी नहीं सकती यहाँ। क्या तुम मेरे लिए ये सब चीजें ला सकते हो? कबूतर उड़ गया और थोड़ी देर में ही फिर उसी तरह गोल बेलनाकार लपेटा हुआ कागज चोंच में लटका कर आ गया। डोरी उसके गले में भी बंधी रहती थी ना, ताकि गिरे नहीं। चोंच से तो गिर सकता है। कागज के भीतर कलम भी थी और एक छोटी सी शीशी में स्याही भी थी। रूपा ने पत्र लिखा और कबूतर को सौंप दिया। कबूतर चला गया और फिर कुछ देर बाद पत्र लेकर लौट भी आया। गुलाबिया ने लिखा था, तेरे माता पिता बहुत दुखी रहते हैं, तेरे लिए कपड़े कबूतर से ही भेजूंगी, उन्हें पहनना। तेरी खिड़की पर रात को एक रस्सी कबूतर से ही भेजी जाएगी, तू उसके सहारे दीवार पार करना। दीवार के पार जो नदी है उसके किनारे किनारे अपने कपड़े चप्पल आदि छोड़ देना, ताकि सबको यह लगे कि तू नदी में कूद कर मर गई। मेरे भेजे कपड़े पहनकर तू महल की दीवार से चिपक कर कुछ दूर तक चली आना। तेरे लिए गांव के लोग नाव लेकर वहाँ होंगे। नदी पार करके तू घर आ जाएगी। महल वाले पूछताछ करने आएंगे तो सब लोग कह देंगे यहाँ कि हमने रूपा को कभी देखा ही नहीं, यहाँ वह आई ही नहीं। तेरे माता पिता आगे की योजना बना रहे हैं, बस तू सुरक्षित नाव तक आ जा। तेरे पिता और भाई भी वहाँ मिलेंगे तुझे। नदी पार मैं भी तेरी राह देखती रहूंगी। घर में तेरी माँ स्वागत की तैयारी कर रही होगी। तू बस मन मजबूत कर और आ जा। महल वालों को तो तेरी मौत दिखेगी, उन्हें कुछ अंतर नहीं पड़ता तेरे मरने जीने से। वहाँ तेरे लिए कोई रोने वाला नहीं, पर हम तो यहाँ तेरे लिए तेरे जीते जी भी रो ही रहे हैं। रूपा, तू डरना मत, रस्सी मजबूत है, कबूतर बहुत होशियार है, दीवार के पार तेरी सेना है। बस तू साहस कर और दीवार फांद, अपने मुक्त संसार में आजा। रूपा ने वैसा ही किया जैसा गुलाबिया ने कहा था और रूपा मुक्त हो गई।